कृष्ण जन्माष्टमी हो, हम्म। रामनवमी का ओके, पर्व हो, ओके, ओके। जैसे कि शिवरात्रि का पर्व हो, हनुमान जयंती का पर्व हो, गणेश चतुर्थी का पर्व हो, नृषि जयंती हो, वामन जयंती हो, एकादशी का पर्व हो, पूर्णिमा का पर्व हो, अमावस्या का पर्व हो, ऐसे दिन गृहस्थ को अपनी पत्नी का भी संसर्ग नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रोक्त बात है, इसलिए ये गृहस्थों का ब्रह्मचर्य है। ये मैंने आपको जो बताया ये विवाहित जितने भी गृहस्थ थे उनकी परिभाषा की। अब जितने अविवाहित लोग हैं उनकी मैं बात करता हूँ, जितने भी टीनेजर्स है, एडोलेसेंट्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, उनकी मैं बात करता हूँ। देखिए आजकल हुआ क्या है, लड़कियों को दिखाने का शौक है और लड़के को देखने का शौक है। इसलिए आप अमूमन कॉलेज स्टूडेंट्स का एक रिसर्च करेंगे तो होता क्या है, जितने भी ये मस्त मौला कॉलेज के जितने भी लड़के और लड़कियां होते हैं वो एक दूसरे को ताकने में, एक दूसरे को आंखें मारने में, लाइन मारने में, फ्लर्टिंग करने में ही अपना समय अतिवाहित करते हैं। लेकिन ये ब्रह्मचर्य के उसूलों के विरुद्ध है। इसलिए जो अनमैरिड गृहस्थ है उनके ब्रह्मचर्य का नियम ये है कि किसी भी महिला के साथ उनके साथ गलत व्यवहार न करना, उनको गलत दृष्टि से न देखना और उनके प्रति खराब संकल्प न करना। इस दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए यदि उनके सम उम्र की है तो उनके बहन के समान है, उनसे बड़ी उम्र की है तो उनके लिए माता समान है, या उनसे छोटी उम्र है तो उनके लिए बेटी की समान है। तो जितने भी अनमैरिड लोग हैं उनको इस दुनिया में किसी भी महिला को गलत दृष्टि से न देखना, वो अनमैरिड गृहस्थ लोगों का ब्रह्मचर्य। स्वामी आपने ये बात तो की कि ब्रह्मचर्य गृहस्थ के लिए है और अनमेरिड के लिए है, मैरिड के लिए है। तो सन्यासियों के जो ब्रह्मचर्य है उसके क्या उसूल है, मतलब क्या उसके रूल्स रहते हैं, वो भी जानना है हमें। ये आपने बहुत ही बर्निंग प्रश्न पूछा। देखिए हम सन्यासी जितने भी हैं, जितने भी संत हैं, उनके ब्रह्मचर्य के नियम बहुत ही कठिन होते हैं। मीनिंग इट इज वेरी एब्सोल्यूट एंड कंपेंडियस सेलिबेसी। And she is clinging to brahmacharya externally might be a very blistering challenge, but clinging to brahmacharya internally is a real formidable challenge. सन्यासियों का जो ब्रह्मचर्य है ना वो 8 विभाजों में तकसीम किया हुआ है। अच्छा। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है, स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्ति रेवच। इसका अर्थ मैं आपको एक एक करके समझाता हूं, लेकिन इस श्लोक में 8 बाबत बताई गई है। इन 8 चीजों से अपने आप को परहेज रखना, बात रखना, वो सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं को देखकर ही सेक्सुअल डिजायर न होना वहां तक ही ब्रह्मचर्य की परिभाषा है। आजकल आप देखेंगे तो होमोसेक्सुअलिटी की मात्रा बहुत बढ़ती जा रही है। इसलिए मर्द हो या महिला हो, किसी को देखकर सेक्सुअल डिजायर न होना वो सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। इस श्लोक में बताया गया कि स्मरणम, स्मरणम मने आपके सेक्सुअल डिजायर को इवोक करे, ऐसा कुछ भी अपनी जहन से चिंतन करना, एक पहली चीज। दूसरी चीज आ गई कीर्तनम। कीर्तनम मले अपने सेक्सुअल डिजायर को इवोक करे, ऐसी बातें न करना। तीसरा आ गया केली। केली संस्कृत शब्द है, इसका इंग्लिश का अर्थ है जिसको आज हम कहते हैं फ्लर्टिंग। गर्ल्स और बॉयज एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग करते हैं, तो किसी भी किस्म का फ्लर्टिंग न करना, वो तीसरा प्रकार का ब्रह्मचर्य है। चौथा आ गया स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम। प्रेक्षणम माने ऐसा कुछ भी सेक्सुअल कंटेंट न देखना जो आपके सेक्सुअल डिजायर को, आपकी अय्याशी को, आपकी हवस को बुलंद करे। ऐसा यूट्यूब, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया या रूबरू में ऐसा कुछ किसी व्यक्ति को न देखना, ये चौथा ब्रह्मचर्य हो गया। 5वां हो गया गुह्य भाषणम, माने एकांत में किसी व्यक्ति के साथ बात न करना जो आपकी जज्बातों को, आपके सेक्सुअल डिजायर को इवोक करे। ऐसा एकांत में किसी मर्द या महिला के साथ बात न करना, वो 5वीं चीज हो गई। छठा हो गया संकल्प, माने ऐसा संकल्प न करना जो आपके सेक्सुअल डिजायर को इवोक करे। और 7वां हो गया अध्यवसायश्च। अध्यवसायश्च माने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेना कि मुझे इस लड़की के साथ व्यभिचार करना ही है या इसके साथ ऐसा करना ही है। जो आपने जो दृढ़ रेसोल्यूशन कर लिया, इसको कहते हैं अध्यवसायश्च। और 8वां हो गया क्रिया निष्पत्ति रेवच, यानी कि साक्षात सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, वो 8वां हो गया।
तो इन 8 चीजों से अपने आप को बाज रखना, वंचित रखना, वो सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। देखिए, सन्यासियों का ब्रह्मचर्य महज सेक्सुअल इंटरकोर्स तक सीमित नहीं है। मन में भी यदि, आज भी हमारे संतों के ऐसे नियम होते हैं, आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, मन में भी यदि सेक्सुअल डिजायर हो जाए ना, मन से भी एक उपवास करना पड़ता है। अच्छा, मन से भी यदि मान लीजिए प्रायश्चित के लिए। प्रायश्चित के रूप में एक ओके। उपवास करना पड़ा, वो भी नींबू पानी या वो सब वो फलाहार, फलाहार ऐसा लेके हाँ, नहीं, हाँ। महज पानी पर, अच्छा, प्लेन वाटर पर एक उपवास पूरा करना पड़ता है, मन से भी यदि सेक्सुअल डिजायर हो जाए तो। इससे भी आगे यदि नाइट फॉल्स हो जाए, स्वप्न दोष जिसको कहते हैं, वीर्य स्खलन हो जाए, तब भी सन्यासियों के लिए एक उपवास बताया गया है। क्योंकि ग्रंथों में लिखा है कि मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणात, यानी कि वीर्य ही जीवन है और वीर्य का नष्ट होना ही मृत्यु है। इसलिए वीर्य की इतनी सिग्निफिकेंस है, इसलिए सन्यासियों के लिए बताया गया है यदि नाइट फॉल्स हो जाए तो एक उपवास करना पड़ता है। उससे भी आगे यदि किसी सन्यासी ने, ये गृहस्थों की बात नहीं करता, यदि किसी सन्यासी ने मैस्टरबेशन कर दिया, हस्त मैथुन कर लिया, तो उनके लिए ग्रंथों में 4 उपवास बताए गए, और वो भी कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं आज एक उपवास कर लिया, अब 2 दिन के बाद खा पी कर दूसरा उपवास कर लेंगे, ऐसी नहीं। कंटिन्यूअसली यू हैव टू फास्ट फॉर 4 कंटिन्यूअस डेज, महज पानी पर, नींबू पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये प्रायश्चित के रूप में करना पड़ता है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस दिखाता है कि सन्यासियों के लिए ब्रह्मचर्य कितना सिग्निफिकेंट है। इसके भी आगे मैं आपको साहिल जी बताता हूं कि देखिए, आजकल आप ग्रंथों में लिखा गया है कि कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागम ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। ये सन्यासियों के ब्रह्मचर्य के लिए एक श्लोक बताया गया है। मन कर्म वचन से किसी भी अवस्था में, जागृत, स्वप्न या सुसुप्त अवस्था में, दिन हो या रात में, सर्वत्र कहीं पर भी आप जाए, मैथुन का त्याग रखना वो सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। तो इतने माइक्रो लेवल पर संतों का ब्रह्मचर्य, सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। लेकिन आज कम नसीब कभी कभार आपको ऐसा दिखने को मिलता है कि 1 या 2 सन्यासी भूल करते हो और इसकी वजह से सभी सन्यासी कलंकित होते हैं। तो इसमें भी सन्यासियों के लिए लिखा गया है, यदि किसी भी सन्यासी ने ब्रह्मचर्य का उल्लंघन किया, किसी भी संत ने ब्रह्मचर्य के उसूलों का उल्लंघन किया, तो उसको अपनी गलती का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। यदि वो अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं करता तो उसको प्रेम से गृहस्थाश्रम का इस्तकबाल करना चाहिए। क्योंकि इसमें होता क्या है, जब एक संत भूल करता है तो लोगों की जो पवित्र जज्बातें होती है ना, उस पर ठेस पहुंचता है, पूरी कम्युनिटी को जी, वो लोग और कलंकित समाज करता है। गुमराह होता है। इसलिए इसका पाप इसको लगता है। इसलिए उनको अपनी भूल का प्रायश्चित कर लेना चाहिए या फिर प्रेम से गृहस्थाश्रम का इस्तकबाल कर लेना चाहिए। तो ये सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। देखिए, यदि कोई सन्यासी कहेगा कि ये मेरी कमजोरी है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाऊंगा, तो उसको सन्यास आश्रम में रहना ही नहीं चाहिए। मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ साहिल जी। मान लीजिए कि कोई डॉक्टर बन गया और वो कहेगा कि मैं सर्जन हूं लेकिन मैं ऑपरेशन करने से डरता हूं, मैं खून नहीं देख सकता। मैं खून नहीं तो देख वो सकता थोड़ी है, ना चलेगा, तो वो तो उसको डॉक्टर बनने का कोई अधिकार ही नहीं है।